नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। राहुल गांधी की रैली में आई भीड़ से बौखलाई हुई है मोदी सरकार, क्यों? अब राहुल गांधी की रैली में 4 से 5 लाख लोग आए। वोट चोर गद्दी चोर की रैली थी रामलीला मैदान में, ऐतिहासिक थी। 10 सालों में ऐसी रैली किसी भी दल का नहीं देखा गया। अन्ना हजारे के आंदोलन के वक्त ऐसी संख्या लोगों की दिल्ली में जुटी थी, या फिर किसान आंदोलन के वक्त। लेकिन कांग्रेस ने यह कार्य किया, यानी कि कांग्रेस के साथ देश की जनता खड़ी है। इससे यह साफ जाहिर होता है। अब इस रैली में आए हुए लोगों ने कुछ ने मोदी सरकार के खिलाफ नारे लगाए कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ठीक है, किसने लगाया? पब्लिक ने लगाया। अब मोदी सरकार राहुल गांधी की इस रैली की सफलता से इतनी बौखला गई है कि लोकसभा और राज्यसभा में सरकार खुद ही सदन नहीं चलने दे रही। कह रही कि सोनिया गांधी माफी मांगे। मतलब यह आकर के गांधी परिवार पर ही इन लोगों की बातें अटक जाती हैं। सोनिया क्यों मांगे? सोनिया गांधी ने तो नहीं बोला है। अब सरकार से यह सवाल पूछा जा रहा है कि अमित शाह माफी मांगे। उन्होंने गाली शब्द का इस्तेमाल किया पार्लियामेंट में, उसके लिए नहीं कहेंगे। मोदी गालियां देते हैं, वह माफी मांगे? नहीं मांगेंगे वह। लेकिन सोनिया गांधी माफी मांगे, उस चीज के लिए माफी मांगे जो काम ही उन्होंने नहीं किया। अब कांग्रेस इतनी अनपढ़ तो नहीं है, संयोग से कांग्रेस में सब पढ़े लिखे हैं, लेकिन क्या करें, प्रधानमंत्री और भाजपा वाले इतना ज्यादा पढ़ लिख लिए हैं कि उनकी पढ़ाई लिखाई बड़ी दूर तक जा रही है, इसलिए उनकी सोच यहां तक आ रही है। खैर, वह बात अलग। लेकिन क्या हकीकत में वही है या बात कुछ और है? तब यह कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इसलिए परेशान है और इसलिए कर रही है कि कांग्रेस को अभी बीते दिनों रामलीला मैदान में रैली में जो समर्थन लोगों का मिला है, वह समर्थन देख करके भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। उसे पच नहीं रहा है, पच नहीं पा रहा है। इसके लिए सदन में जिस तरह से प्रियंका गांधी ने कहा कि भाई आप खुद ही सदन नहीं चलने दे रहे हो, विपक्ष चाह रहा है सदन चले। सरकार इसी हल्ला गुल्ला में कुछ कानून पास कराना चाहती है। वह चाहती है कि विपक्ष बाइकआउट करके बाहर चला जाए सदन से, और उसी बीच में कानून को पास कर लिया जाए ध्वनिमत से। हो गया, स्पीकर अपना है। वह काम है कि मनरेगा को हटा करके जी राम जी। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी एक सोची समझी रणनीति के तहत हो हल्ला कर रही है। लेकिन विपक्ष है कि सब कुछ जानता है और विपक्ष उसके ऊपर रिएक्शन नहीं दे रहा है। करो, जब स्थगित कर दोगे तो बाहर चले जाएंगे, और स्थगित बुलाओगे तो चले आएंगे। हम रिएक्शन नहीं देंगे, तुम चिल्ला लो जितना चिल्लाना है। और ऐसे में सरकार परेशान है। अब इस सरकार के साथ दिक्कत यह है कि चंद्रबाबू नायडू सरकार के साथ है, लेकिन विपक्ष के नजदीक है। अब ऐसे में अगर वोटिंग होता है तो सरकार गिर सकती है, क्योंकि नायडू अब नाराज बहुत है, और जो कानून ला रही है उससे नायडू और भी खासे नाराज और चिड़चिड़ा हो गए हैं। यानी कि अब भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबतों का पहाड़ आने वाले वक्त में टूटने वाला है। चंद्रबाबू नायडू का यह गुस्सा समर्थन वापसी तक जा सकता है, क्योंकि अब मोदी सरकार हद कर पार कर रही है। और ऐसे में जी राम जी, जो मनरेगा का नाम इसने रखा है, तो जी राम जी यह नाम बदलने में हजारों करोड़ रुपए खर्च होंगे। सारे डॉक्यूमेंट चेंज हो जाएंगे, मनरेगा कार्ड बनाया वह सब भी हो जाएगा। तो यह वाकई योजना का नाम बदला जा रहा है या किसी उद्योगपति को फायदा पहुंचाने के लिए यह एक साजिश रची जा रही है? क्योंकि यह जब चेंज होगा नाम तो बहुत सारे ठेके होंगे, सारे डॉक्यूमेंट सही करने होंगे।
फिर कोई ना कोई तो वो करेगा। और इसमें तकरीबन 12 करोड़ लोग मनरेगा के तहत काम करते हैं। अब उन्हें कैसे मालूम कि जी राम जी क्या है? और महात्मा गांधी के नाम पर मनरेगा क्यों वह नाम हटाना चाहती है भाजपा? यह बात समझ नहीं आ रहा है किसी को। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी, मोदी की सरकार बौखलाई हुई है और कांग्रेस पूरी तरह से हमलावर इस सरकार के ऊपर है और हर वक्त इस सरकार को बैकफुट पर ला करके खड़ी कर दे रही है। जो भी नीतियां अपना रही है यह सरकार, वह सारे के सारे बैकफायर कर रहे हैं, यानी कि उल्टा कर रहा है इस सरकार को। अब आगे देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाते रहूंगा, लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।